वेलकम बच्चों, वेलकम टू एडुला पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वर्कशीट नंबर 51, इंग्लिश क्लास 10। फेस योर फियर, अपने डर का सामना करना। हर इंसान की अपनी लाइफ में कोई ना कोई फियर होते हैं, उससे भागने की जगह हमें उससे सामना करना चाहिए। कैसे सामना करना है, किस तरह से करना है, जब तक हम अपने फियर का कारण नहीं जानेंगे उसको सामना करना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए आज की वर्कशीट 51 इंग्लिश की क्लास में। टास्क ए, हैव यू फेल्ट स्केयर्ड ऑफ एनी सिचुएशन। आपको यस और नो में बताना है कि क्या आप किसी सिचुएशन से डरे हो, यस और नो। तो यहाँ पे है कुछ यस और नो लिखना है आपको, ठीक है। बीइंग अलोन एट होम, घर पे अकेले रहना, डरे हो? हाँ, हो सकता है कि डर जाए आदमी, तो यस। मैं तो छोटी थी तो मैं तो डर जाती थी। वॉकिंग ऑन अ लोनली स्ट्रीट एट नाइट, रात को लोनली स्ट्रीट पे घूमना, भाई डर तो लगेगा, अकेले तो नहीं घूम सकते। फेसिंग एन एग्जाम, एग्जाम को फेस करने में मैं नहीं डरी हूं, आप लोग जरूर बताइएगा क्या आप डरते हैं। फोर्थ है थंडर, लाइटनिंग, स्टॉर्म, मतलब आंधी तूफान कड़क रहा है, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, क्या इससे डरे हो कभी? नो, मैं तो नहीं डरी हूं, आप लोग जरूर बताइएगा। हैविंग लॉस्ट, मतलब इसके आंसर जो है ना 1 to 8 बेटा, ये आपके अकॉर्डिंग है, यस और नो। ये जरूरी है जो मैंने यस लिखा है तो ये आपके लिए यस हो, आप अपना नो कर सकते हैं अगर आपको उससे डर नहीं लगता है, और डर लगता है तो यस कर सकते हैं, ठीक है बेटे। हैविंग लॉस्ट योर वे इन अ न्यू सिटी, भाई नए शहर में गए और रास्ता भूल गए तो डर लगेगा ना, घर कहाँ गया है, डर तो लगेगा ही। ट्रेवलिंग भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो तो भी डर लगेगा, यस लगेगा। पब्लिक स्पीकिंग, कई बार किसी को स्टेज फोबिया होता है, स्टेज पे जाने से डर लगता है, हाँ जी लगता है डर। टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से बात करने में, हाँ अजनबी से बात करने में डर लग भी सकता है, नहीं भी देखिए मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन कई को लगता है। तो इस तरह से हमें कुछ फील होता है किस चीज से हमें डर लगा, हम किस चीज से डरे, वो डर ही तो फियर है, ठीक है। नाउ टास्क बी, सम टाइम पास्ट फेलियर्स डिस्करेजेस, कई बार क्या होता है हमारा जो पुराना टाइम बीत गया है वो हमें पीछे की तरफ लेके जाता है, हमारा हौसला घटाता है ना, डिस्करेज करता है। वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, हमें उनसे सीखना चाहिए और दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं कि फेलियर है तो भैया हम मान लीजिए एक क्लास में हमारे कम मार्क्स आ गए तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जब जागो तभी सवेरा, सुना है ना आपने, तो बस ट्राई करिए। और जरूरत ना है कि हम स्टडी में बहुत कई बार होता है कि मार्क्स नहीं आए, 60% आए, 50% आए, तो क्या वो इंसान लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है? नहीं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है हमारी लाइफ में, हम देखें तो बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े होंगे जो इवन 10th क्लास भी पास नहीं कर पाए थे। तो मेन क्या है कि आपका मोटिव क्या है, आप किस चीज से फेल हुए हैं, उससे कैसे बाहर आए। तो ये भी एक तरह का डर है लाइफ में फेल होना, तो इससे बाहर निकलना है। बहुत तरह के डर हो सकते हैं। नाउ ट्राई रीराइटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस को पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदलना है बेटा। इधर नेगेटिव है लेफ्ट में, हमें राइट पॉजिटिव बदलना है। जैसे एग्जांपल है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग सेइंग, बोलने की जगह, सोचने की जगह, आई विल थिंक आई विल से, मैं बोलूंगा मैं सोचूंगा, है ना, मैं सोचूंगा मैं बोलूंगा या बोलूंगी। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी, तो हमें क्या बोलना चाहिए? आई कैन इम्प्रूव इट, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ नेक्स्ट टाइम। इट इज टू डिफिकल्ट, ये तो बहुत मुश्किल है, हम बोल सकते हैं इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, ये इतना मुश्किल तो नहीं है, वी कैन डू इट इजीली। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड है। आई गिव अप, मैंने गिव अप कर दिया, यानी मैंने इसको छोड़ दिया, मैं हार गई इससे। नो, आई कैन डू इट, पॉजिटिव एटीट्यूड है। और आई विल डू इट, मैं इसे करूंगी। आई विल नेवर अंडरस्टैंड इट, मैं मुझे ये कभी समझ में नहीं आया, कभी बच्चे बोलते ना उन्हें मैथ नहीं आता, मुझे कभी आएगी नहीं मैथ। नो, पॉजिटिव क्या है? आई एम श्योरली एबल टू अंडरस्टैंड दिस, मैं इसको सीख के रहूंगी, मैं इसे समझ के रहूंगी। तो हमेशा लाइफ में कोई भी चीज को पॉजिटिव लेंगे तो आधी समस्या तो बेटा ऐसे ही खत्म हो जाती है, आधी परेशानी हम उस डर से ऐसे निकल जाते हैं। नाउ टास्क सी, इन द लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हमने पढ़ा था 2 स्टोरीज। यू रीड अबाउट अ यंग सीगल, सीगल के बारे में हमने पढ़ा था ना कि वो उड़ने से डरता था, फाइनली अपने डर से उसने कैसे पार पाया। तो उसी की हेल्प से आपको एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड में, हाउ टू ओवरकम फियर, अपने डर से कैसे बाहर निकला जाए। और ये कुछ हमारे को पॉइंट दे रखे, इनको ऐड करते हुए चलना है, ठीक है, हमसे यूज कर सकते हैं, तो यूज किया है मैंने।
ठीक है, कुछ यूज किए हैं, कुछ क्या काफी कुछ यूज है, चलिए देखते हैं। हाउ टू ओवरकम फियर। एवरीबडी हैज सम टाइम ऑफ फियर इन देयर लाइफ। हर किसी का कोई ना कोई टाइप का, सब टाइप्स जो है फियर होता है अपनी लाइफ में। तो समटाइम्स वी आइडेंटिफाई फियर्स, कई बार हम डर को पहचान लेते हैं और कई बार वी इवन डोंट नो व्हाट इज द फियर वी आर फेसिंग। कौन से डर का हम सामना कर रहे हैं, यानी हम डर तो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम किस चीज से डर रहे हैं, क्या डर हमारे अंदर बैठ गया है। बट वेन वी नो, लेकिन जब हमें पता चलता है व्हाट आर द फियर्स, कौन से वो डर है वी आर फेसिंग जिसका हम सामना कर रहे हैं, जैसे हमें डर पता चले वी शुड ट्राई टू ओवरकम दैम, उससे निकलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना बेटा। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हम उस डर से निकलने की तुरंत कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि उसे लंबा पूरा सालों साल तक उसे डर से का सामना कर रहे हो। याद रहे, गलत चीज हमेशा जो है हमें अपनी लाइफ से निकाल देनी चाहिए, तभी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू नोटिस आवर फीलिंग्स। हमें अपनी फीलिंग्स को नोटिस करना चाहिए कि भाई बिफोर द इंसिडेंट कोई भी चीज हुई है जिसका कारण डर है, जिसकी वजह से हमें डर हुआ, उस चीज को हमें नोटिस करना चाहिए, हमें कैसा फील हुआ। मान लीजिए रात को अंधेरा हुआ तो आप अंधेरे में बाहर गए तो आपको डर लगा, तो आपको फील हुआ ना कोई फीलिंग, है ना। या किसी अजनबी से बात करते हुए डर लगा, तो उस फीलिंग को नोटिस कीजिए। वो फीलिंग ही डर को बताती है कि हाँ ये डर की आहट है कि कौन सा डर है। एग्जाम्पल, वी फील फियर ऑफ एग्जाम्स, है, बहुत से बच्चे एग्जाम से डरते हैं या स्टेज को फेस करते समय डरते हैं। हाँ मुझे भी डर लगा था स्टेज को फेस करते समय फर्स्ट टाइम पे। बट वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज इज बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है। आखिर एग्जाम से डर, फेस स्टेज फोबिया से डर, इसके पीछे क्या कारण है। फॉर द फियर ऑफ एग्जाम, अगर एग्जाम का डर है, वी शुड ट्राई टू सॉल्व टॉपिक्स अगेन एंड अगेन। मान लीजिए डर किस लिए होता है, क्योंकि हमें कोई चीज नहीं आती है ना। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट नहीं आया, इंग्लिश ही नहीं आई, कोई भी टॉपिक नहीं आया, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे बार बार सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग जानते हैं ना ये करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़ते। तो कहने का मतलब है जैसे भाई रस्सी बार बार पत्थर पे भी निशान डाल देती है, अभ्यास ही तो सीखा ना, मन बुद्धि भी जो है बुद्धिमान हो जाता है। तो हम तो अच्छे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने आप को मन बुद्धि क्यों माने, है कि नहीं। तो हमें ये जानना है कि हमें सब कुछ आता है और हम सब कुछ सीख सकते हैं। एग्जाम के फियर से अगर निकलना है तो टॉपिक्स को बार बार सॉल्व करना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए अपने बड़ों की, साथियों की, दोस्तों की, टीचर की, इन विच वी गेट डिस्टर्ब। तो उन टॉपिक्स से जिसे हम डिस्टर्ब होते हैं उनको बार बार हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, आसान से आसान तरीका निकालना चाहिए। तो समझ लीजिए आधे से ज्यादा डर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा एग्जाम का। इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द एग्जाम फियर, ठीक है, उसको हम कम कर सकते हैं। वी शुड डू मेडिकेशन। अच्छा, स्ट्रेस, जो एग्जाम का स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस होता है उसमें बच्चों पे, उसमें थोड़ा बहुत मेडिकेशन कर लेना चाहिए। और मान लीजिए आप मेडिकेशन नहीं भी कर रहे हैं तो एंजॉयमेंट कीजिए, थोड़ी देर स्टडी छोड़िए, थोड़ा जो भी आपकी हॉबीज है उस पर ध्यान दीजिए, खुल के दीजिए। थोड़ा टीवी हो गया, या आप लोग घूमना चाहते हैं, कोई गेम खेलना चाह रहे हैं, वो सब खेलिए। उससे क्या होता है, वो स्ट्रेस काफी रिड्यूस हो जाता है। खेलने से स्ट्रेस काफी रिड्यूस होता है बेटा, तो खेलना जरूरी है, लाइफ में जरूर खेलना चाहिए। आप लोग बताइएगा आप कौन से टाइप के गेम खेलते हैं कमेंट बॉक्स में। फॉर द फियर ऑफ फेसिंग द स्टेज, अब स्टेज का फोबिया अगर है तो क्या करना चाहिए, उसका भी तरीके हैं। भाई डरना क्यों, मतलब मुझे स्टेज पे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है, नहीं, ये नहीं सोचना है कि मैं स्टेज पे कभी जा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकती, इतने सारे लोग हैं, उनके आगे कैसे बोलेंगे हम। तो इसका भी तरीका है, मिरर के आगे बार बार बोलिए, यही तो डर होगा ना कि हम गलत बोल देंगे, तो क्या हो जाएगा गलत बोल देंगे तो, गलत तो दुनिया में सभी बोलते हैं, ऐसी क्या बात है, गलत तो सबके मुंह से नहीं, जो बोलेगा वही तो गलत बोलेगा, जो नहीं बोलेगा कैसे पता चलेगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो हमें मिरर के आगे प्रैक्टिस करनी चाहिए, फैमिली मेंबर के आगे प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं, टीचर के आगे कर सकते हैं, अगेन अगेन। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है, और जो फियर है स्टेज का वो काफी हद तक कम हो जाता है। स्कूल पे परफॉर्मेंस देना चाहिए, स्कूल लेवल पे परफॉर्मेंस दीजिए, फिर आगे जाइए, परफॉर्मेंस को बढ़ाइए, जोनल लेवल, स्टेट लेवल, है ना, इस तरह से परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहिए। सो व्हेन वी नो द टाइप ऑफ फियर, जब हमें फियर का टाइप पता चल जाए, सोल्यूशन टू ओवरकम द फियर आर मैनी, बहुत सोल्यूशन उस डर से निकलने की, बशर्ते हमारे में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना।
और नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट। कोई भी इवेंट है, कोई भी काम है या अपकमिंग फियर है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। भाई कोई डर, क्योंकि देखिए लाइफ में डर जरूर नहीं है कि पैदा होते ही आ जाए, डर तो लाइफ में कभी भी आ सकता है किसी भी चीज से। तो हमेशा प्रिपेयर रहिए इस चीज के लिए। क्या है, डर आएगा तो उसे देख लेंगे और उसे फेस करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। ठीक है। इफ यू नीड द हेल्प ऑफ योर फैमिली, अगर आपको अपनी फैमिली की जरूरत है, फ्रेंड रिलेटिव्स, यहाँ पे यू की जगह वी कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सारा वी टॉपिक में कर रहे हैं तो वी ही रखते हैं। अगर हमें अपनी फैमिली की जरूरत पड़े तो हमें उनकी जरूरत भी लेनी चाहिए, फ्रेंड्स की जरूरत भी लेनी चाहिए, रिलेटिव्स की भी लेनी चाहिए। और वी शुड नॉट हेजिटेट, बिल्कुल नहीं हेजिटेट होना चाहिए टू गेट हेल्प एज पॉसिबल, जितना मिल पाए। वी शुड ऑलवेज नो दैट कॉन्फिडेंट जो है, विश्वास, पॉजिटिव एटीट्यूड और करेज, साहस, ये बिल्कुल कीज हैं, ये मेन की हैं हमारे डर से दूर करने का, दूर भगाने का डर को। वी जस्ट हैव पेशेंस, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। और विद दैट पेशेंस वी कैन ओवरकम एनी टाइप ऑफ फियर, किसी भी डर से हम बाहर निकल सकते हैं। इफ वी आर नॉट एबल टू ओवरकम फ्रॉम द फियर वी कैन टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। अच्छा, अगर फियर बढ़ता जा रहा है तो ये भी ध्यान है कि रेगुलर टाइम पे मेडिकेशन ले लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यही नहीं कि हम अपने आप में ही कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है, डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेनी चाहिए, कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इस तरह से हमारी छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट भी होती है और आपको काफी चीजें पता भी चली होंगी। कमेंट में आप लोग अपने डर बताइएगा और शेयर करेंगे कैसे फियर से हमें बाहर निकलना है। ठीक है, निकलने के बहुत तरीके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड बी विद अस।